को जय हिंद। चलिए आज हम लोग एपीजीपी की ओर चलते हैं और सबसे मज़ेदार क्वेश्चन के साथ जो पेपर्स में पूछे जाते हैं और बहुत ही कम समय लेते हुए बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिएगा, है ना। तो देखिएगा ये सब क्वेश्चन आपके एपीजीपी के आते होंगे तो आप लोग फार्मूला के चक्कर में रह जाते होंगे, जिनसे तो हो पाता होगा फास्ट वो बना लेते होंगे, और जो फार्मूला में अटक जाते होंगे उनसे नहीं बनता होगा, मतलब कि 1 नंबर आप लोगों का छूट जाता होगा, ठीक है, पेपर में। तो चलिए हम लोग आज ऐसा बेहतरीन तरीका से बनाते हैं कि आप लोगों का पेन और पेपर उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, प्रश्न था समानांतर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद जो है -19 तथा अंतिम पद 36 है। ये देखिएगा, पहला पद ना दिया हुआ था, पहला पद -19 तथा अंतिम पद 36 दे रखा था। तो देखिए क्या करिएगा, लिख दीजिए सबसे पहले T1 बराबर आपका कितना दे रखा है जी, -19, और अंतिम पद जो था T12 आपका दे रखा था कितना, तो 36 दिया हुआ था। ये दिया हुआ था आपका क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग औसत निकालते हैं। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट, यहाँ दिया हुआ ना, पहला संख्या और अंतिम संख्या दिया हुआ है, तब फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 क्या निकल जाता, औसत निकलता है ना। मान लीजिए कोई पद दिया हुआ है, 9 पद दिया हुआ है, 1 2 एक ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। मान लीजिए उसका आपका औसत पूछे तो आप लोग क्या बोल दीजिएगा, उसका औसत, तो इसका औसत आप लोग क्या बोलिएगा, 5 बोल दीजिएगा, ठीक है। तो बस वही काम हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट और बट्टा 2, औसत निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट और बट्टा 2। तो देखिएगा जल्दी से जोड़िए, 36 में से 19 जोड़िए जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा 17 -19 से, यानी कि हो जाएगा कितना जी, यानी कि 17 बट्टा 2, ये क्या निकल गया, औसत निकल गया। और क्या निकालना है, पदों का योग ना निकालना है, योग ना निकालना है। तो योग निकालने के लिए क्या, 12 से गुना कर दीजिए, योग निकालने के लिए क्या, 12 से गुना, यानी कि काट दीजिए। देखिए 6 17 छक 2 तल से, यानी कि 102 आंसर, 102 यानी कि सी आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए सीखिएगा। कहीं लिखा हुआ था समानांतर श्रेणी के पहले 12 पदों का योग क्या होगा यदि तीसरा पद -13 तथा छठा पद -4 है। सीखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ था कि तीसरा पद जो है, तीसरा पद कितना है, -13, तथा छठा पद जो दिया हुआ था, छठा पद कितना था, तो -4 था। अब देखिए यहाँ 12 पद दिया हुआ था, 12 पद का हम बोलेंगे कि औसत निकालिए, तो 12 पद का औसत कितना हो जाएगा, 6 और 7 के बीच वाला, सॉरी हाँ 6 और 7 के बीच वाला, यानी कि 6.5, औसत वही ना होगा, 6.5 ना। तो देखिएगा इसमें हम बोले कि बताइए कि 1 से 9 तक जाने के लिए औसत क्या होगा, 1 से 9 के बीच में औसत जो है क्या होगा। तो आप क्या कह दिए कि 4 इधर से भी छोड़े और 4 इधर से भी छोड़े, इसका मतलब आंसर औसत इसका क्या हो जाएगा जी, 5। हम बोल दिए कि बताइए कि 2 और 8 के बीच में औसत क्या होगा, फिर भी इसका औसत क्या होगा, 5। हम बोल दिए कि बताइए कि 3 और 7 के बीच में औसत क्या हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा 5। 4 और 6 के बीच में भी पूछे तो 5 औसत होगा। अब यहाँ उसी प्रकार से देखिएगा, 1 और 12 के बीच में औसत क्या हो जाएगा, तो 6 और 7 के बीच वाला, यानी कि 6.5 होगा। यहाँ पूछेगा बताइए कि 2 और 11 के बीच में क्या होगा, फिर भी 6.5। 3 और 4 10 के बीच में क्या होगा, फिर भी 6.5, मतलब कि कुछ भी पूछे तो 6.5। तो इसका मतलब है कि हम लोग अगर निकाल लेते हैं, यहाँ तीसरा और छठा पद दिया हुआ था, अगर 7वां पद निकाल लेते हैं तो क्या, 7वां पद निकाल लेंगे तो छठा पद और 7वां पद को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो औसत निकलना जाएगा। छठा पद दिया हुआ है और अगर 7वां पद निकाल लें, 12 पद पूछ रहा था, औसत कैसे निकाल लेंगे, तो 7वां पद निकाल लिया जाएगा और छठा पद दिया हुआ है तो जोड़ करके 2 से अगर भाग दे देंगे तो निकल जाएगा हमारा औसत, निकलने जाएगा। तो देखिए 7वां पद निकाल लीजिए, 7वां पद, ठीक है। अब बताइए, देखिएगा औसत 13 और 4 में अंतर कितने का,
तो 9 का अंतर 3 घर जाने के लिए, 3 घर जाने के लिए कितने का अंतर, 9 का अंतर। देखिए 3 घर ना गया, तीसरा घर यहाँ था, यहाँ छठा घर, 3 घर जाने के लिए 9 का अंतर। तो एक घर जाने के लिए जल्दी से 3 से भाग दिए, 3 का अंतर था। एक घर देखिए यहाँ देखिएगा, 3 घर जाने के लिए 9 का अंतर, तो एक घर जाने के लिए 3 का अंतर, एक घर जाने के लिए 3। तो जल्दी से T6 में 3 को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ दिए 3 तो -1, यानी कि T7 कितना निकल गया हमारा, -1 निकल गया T7। सातवां घर कितना निकल गया, सातवां पद, तो -1 निकल गया। अब औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। फर्स्ट जो बीच वाला संख्या था उसको दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, T6 और T7 को जोड़कर। तो T6 कितना था, -4, और T7 कितना था, -1, यानी कि दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, -5/2, या क्या निकल गया, औसत निकल गया, औसत। अब योग निकालने के लिए क्या करते हैं, कितना पद था योग, जितना भी पद रहे उसको गुना कर देते हैं योग निकालने के लिए, तो योग निकल जाएगा। तो 12 गुना, तो 6 दूना 12, यानी कि आंसर कितना हो गया, 30 -30। यहाँ और आंसर थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ माइनस लगा लीजिएगा, आंसर माइनस लगा लीजिएगा, माइनस, ठीक है। बी आपका आंसर सही है। चलिए नहीं सीखे, फिर से देखिएगा। मान लीजिए पूछ रहा था आपको 12 पद का औसत ना पूछ रहा था, तो 12 पद का तो औसत 7 और 6 के बीच वाला, यानी कि 6.5 ना होता है, 7 और 6 के बीच वाला। तो हम लोग क्या कर लिए, छठा पद हम लोग को ज्ञात था, सातवां पद हम लोग निकाल लिए, सातवां पद निकालने के लिए क्या किए, सातवां पद निकालने के लिए क्या किए कि देखिएगा, T3 दिया हुआ था और T6 दिया हुआ था, है ना। तो 13 और 4 में कितने का अंतर, तो यहाँ आ गया 9 का अंतर 13 और 4 में, यानी कि 9 का अंतर 3 घर के लिए। देखिए 3 घर ना बढ़ा है, T3 से T6 हुआ है, 3 घर के लिए 9 का अंतर, तो एक घर के लिए, तो 3 घर तो काट देंगे जल्दी से, 3 तिया 9, है ना। 3 का अंतर आ गया एक घर के लिए। तो जल्दी से बताइए, छठा पद में से सातवां पद जोड़िए, छठा पद से सातवां पद जोड़िए, तो यानी कि एक घर जोड़ेंगे तो 7 आ गया, तो -3 से +4, सॉरी -4 से +3 जाएगा, तो कितना हो गया जी, -1 आ गया, यानी कि सातवां घर कितना, -1। ये अब देखिए -1 निकल गया। औसत के लिए क्या करते हैं, औसत जोड़ेंगे ये दोनों को, सातवां घर और सातवां घर और छठा घर। तो देखिए -4 और -1 को जोड़े तो यानी कि कितना, -5/2। गुना निकालना क्या था, पदों का योग निकालना था, यानी कि 12 से गुना 6 से काट दिया, यानी कि 6 दूना 12, 6 5 30, यानी कि -30। आंसर कितना, बी नंबर, माइनस लगा लीजिएगा आंसर में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, समानांतर श्रेणी के प्रथम 17 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद जो दे रखा है -20 तथा अंतिम पद 28। तो जल्दी से क्या करते हैं, औसत निकाल लीजिए। औसत निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, यानी कि यहाँ फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 कीजिएगा तो 20 में से 28 में से 20 चला जाएगा, यानी कि कितना जी, 8/2 ये निकल गया, क्या औसत निकल गया। 8/2 से भाग दे देंगे, यानी कि 4 क्या निकल गया, औसत निकल गया। योग निकालने के लिए क्या, पदों का योग, तो 17 से गुना, यानी कि कितना, 17 चौका 68। क्या अब परेशानी होगा, बी देखिए आंसर नंबर बी। क्या अब दिक्कत होगा, चलिए चुटकियों में सॉल्व कीजिए, आगे बढ़िए। देखिएगा समझ में आया तो फिर से देखिएगा। 17 पदों का योग पूछ रहा था, पहला पद दे रखा था 20, अंतिम पद 28। फर्स्ट प्लस लास्ट औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट, तो जल्दी से 28 में से 20 चला गया, 8 बच गया। 8/2, 4 क्या आ गया, औसत। योग बोल रहा था, योग निकालने के लिए जितना भी संख्या है, जितना भी पद है, सब पद को, नंबर को गुना कर दीजिए, और गुना कर दिया तो क्या निकल गया, योग निकल गया। 17 चौका 68 क्या निकल गया जी, योग निकल गया। हम लोग को पूछ क्या रहा था, योग ही तो पूछ रहा था, 17 पदों का योग क्या होगा, तो 68। चलिए क्लियर, आगे सीखिएगा। देखिए समानांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योग क्या होगा यदि तीसरा पद -1, देखिए तीसरा पद दे रखा था तीसरा पद -1 और
आठवां पद दिया हुआ था क्या जी, आठवां पद दे रखा था 19, ठीक ना। अब देखिए औसत निकालने के लिए कितना पद टोटल दिया हुआ, प्रथम 11 पद ना दिया हुआ, 11 पद का औसत क्या हो जाएगा, औसत निकालेंगे तो कितनावा पद होगा औसत, तो हम लोगों का औसत छठा पद औसत हो जाएगा, छठा पद, ठीक है। ये क्या हो गया, औसत छठा पद हो गया। अब देखिएगा 3 घर के लिए, देखिए यहाँ कितना घर है, 5 घर बढ़ रहा ना, 3 से 8 तक गए तो कितना घर बढ़ा, 8 घर बढ़ा। 8 घर के लिए कितना का अंतर, तो 20 का अंतर, 5 घर के लिए 20 का अंतर। तो देखिए एक घर के लिए कितना का अंतर, 4 का अंतर, एक घर के लिए 4 का ना, देखिएगा 3 से 8 हो गया, यानी कि 5 घर का ना अंतर है। तो 5 घर के लिए कितना का अंतर, यहाँ देखिए 5 घर के लिए 20 का अंतर, तो एक घर के लिए 4 से भाग दे देंगे, 5 को 20 को 5 से भाग दे देंगे, तो 4 का अंतर एक घर के लिए। हमको जाना कितनावा पद है, T6 पद, छठा पद तक। 3 में और कितना जोड़ दें कि छठा घर हो जाएगा, तो 3 ना जोड़ेंगे तो 4 तिया 12, यानी कि कितना पद चाहिए हम लोगों को, यानी कि 12 किस में जोड़ देंगे, इसमें 12 माइनस 1 में जोड़ दीजिए, 12 जोड़ दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 11। कितना, इसका औसत क्या निकल गया, 11 निकल गया औसत। योग निकालने के लिए क्या करते हैं, 11 गुना 11, यानी कि आंसर 121, ठीक है। आपका आंसर क्या, ये पहला ही आंसर आपका सही है। फिर से देखिएगा दिया हुआ था, ध्यान दीजिएगा, 11 पद का पूछ रहा था योग, और तीसरा पद दे रखा था -1, और 8वां पद दिया हुआ था 19, ठीक है। तो देखिए तीसरा पद -1 और 8वां पद 19 दिया हुआ था, तो यहाँ कितने घर का अंतर जी, 5 घर का अंतर, यहाँ कितने का अंतर, 20 का अंतर ना, 20 का अंतर। तो देखिए 5 घर गया है, कितना का अंतर हुआ भैया, 20 का अंतर हुआ। तो एक घर जाने के लिए 20 को 5 से भाग देंगे, 5 घर से, तो एक घर जाने के लिए 4 का अंतर। हमको जाना कहाँ था, औसत कितना था, छठवां घर औसत हो रहा था, तो औसत छठा घर हो रहा था, तो छठा घर निकालेंगे तो औसत हो निकल जाएगा हमारा। तो देखिए छठा घर हमको पता था कि औसत है, तो एक घर के लिए कितना का अंतर हो रहा था, 4 का, तो 3 घर जाने के लिए 3 घर ना बढ़ेगा, 3 से 6 पर जाएंगे तो 3 घर बढ़ेगा, तो 6 पर जाने के लिए 4 तिया 3 घर बढ़ रहा था, तो 4 तिया 12 पहला पद में, तीसरा पद में जोड़ दीजिए 12, तो जोड़ दिए तो कितना 11, ये 11 ना हुआ, 11 आ गया क्या औसत। अब देखिएगा 11 आया औसत, योगफल हमको निकालना था, पदों का योग, टोटल 11 पद दिया हुआ था, 11 से गुना कर दिए, योगफल निकल गया, तो टोटल कितना योगफल 121, आपका आंसर सही है। चलिए आगे देखिएगा एकदम आसान क्वेश्चन, एक समानांतर श्रेणी के 12 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद 3 और अंतिम पद 47 है। अभी हम निकालने सिखाए थे ना, कि बताइए कि आपका दिया हुआ पहला पद कितना जी, 3, और अंतिम पद क्या दिया हुआ है जी, 12 पद का योग कितना दिया हुआ, 12 पद, 12वां पद 47। अब बताइए पहला और अंतिम पद आपका दिया हुआ है, तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट, सिंपल। तो कर लीजिए आप फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि कितना हो जाएगा, 47 में 3 जोड़ दीजिए, 50/2, यानी कि कितना निकल गया 25, ये क्या निकल गया औसत। और योग निकालने के लिए क्या करते हैं, कितना पद है, 12 पद का योग पूछ रहा है, क्या गुना कर देंगे, 12 गुना कर दीजिए, 25 से 12 गुना कर दीजिएगा, कितना 300, आपका आंसर कितना 300, यानी कि बी नंबर आपका आंसर सही है। चलिए आगे, चलिए देखिएगा समानांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योग क्या होगा यदि तीसरा और 7वां पद क्रमशः -9 और 11 है। चलिए ठीक है, तो देखिएगा यहाँ दिया हुआ था तीसरा पद और 7वां पद ना, तो देखिए T3 तीसरा पद कितना दिया हुआ -9, और T7 7वां पद कितना दिया हुआ है, तो 11, ठीक है। अब देखिए औसत निकालने के लिए यहाँ 15 पूछ रहा है ना, 15 पद का योग, औसत इसका कितना हो जाएगा 15 पदों का, तब 15 पद का औसत लिख दीजिए, औसत हो जाएगा कितना जी, तो T8 8वां पद इसका औसत हो जाएगा, है ना, औसत कितना हो जाएगा, तो T8 इसका औसत हो जाएगा, निकल गया। अब देखिए
कितना 9 और 11 में कितने का अंतर, 9 और 11 में 20 का अंतर। कितना घर जाने के लिए 20 का अंतर, तो 4 घर जाने के लिए 20 का अंतर। तीसरा घर से 7वां घर हो गया, यानी कि 4 घर जाने के लिए 20 का अंतर। तो एक घर के लिए कितना अंतर, तो एक घर के लिए 5 का अंतर, एक घर के लिए 5 का अंतर। तो देखिए T7 में एक ही घर ज़्यादा हो रहा ना, 8 हो रहा, T7 से 8 हो जा रहा, एक घर ही तो ज़्यादा हो रहा। 11 था T7 का, तो 11 में 5 जोड़ दीजिए, 11 में 5 जोड़ दीजिएगा कितना T8 का, तो 16। औसत कितना 16 हो गया औसत, ठीक है। अब बताइए योग निकालना था ना, योग निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, औसत गुना संख्या। तो औसत है ना, तो औसत निकल गया कितना जी, योग निकालने के लिए औसत गुना संख्या। तो औसत मेरा 16 निकल गया था हम लोगों का, तो 16 गुना के क्या कर दीजिएगा 15, 16 गुना 15, 15 गुना कर लीजिए जल्दी से, 240। कितना 240 आपका आंसर। चलिए ठीक है आगे बढ़िए, 240 यानी कि 1 नंबर आपका आंसर सही है। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिएगा। तीसरा और 7वां पद हमें ज्ञात था, तीसरा पद कितना -9 था, 7वां पद कितना था 11। औसत हम लोग देख लिए 15 पद का पूछ रहा था, औसत कितना 15 पद का, तो 8वां पद हो जाएगा औसत। देखिए 9 और 11 में कितने का अंतर, तो 20 का अंतर। 20 का अंतर कितने घर के लिए, तो 4 घर के लिए 20, 4 घर के लिए 20 का अंतर था, एक घर के लिए 5 का अंतर। तो जल्दी से T7 तो दिया हुआ ही था, T8 हमारा औसत हो रहा था, तो T7 में 5 जोड़ दीजिए जल्दी से, 11 में जल्दी से 5 जोड़ दीजिए कितना 16, 16 हो गया औसत। हम लोग को निकालना था क्या, योग निकालना था, तो औसत गुना संख्या कर दीजिए, औसत गुना योग कर दीजिए, क्या औसत गुना संख्या कर दीजिए, क्या निकल जाएगा योग 240, यानी कि 240 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा कहीं लिखा हुआ था 1 + 2 + 3 + 4 + ... 49 का योग क्या है, ठीक है। अब जल्दी से अभी हम लोग पढ़े कि क्या निकालना है जी, फर्स्ट प्लस लास्ट अगर कर देंगे तो औसत सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट करते हैं ना, औसत निकाल लीजिए। औसत निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, यानी कि 49 और 1 को जोड़ दीजिए 50, 50 बटा 2 यानी कि कितना जी 25 ना, 25 और गुने कितना संख्या दिया हुआ 49, तो गुने 49 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। योग निकाल लीजिए। अब जल्दी से गुना कर लीजिए, 9 × 5 = 45 के 5 4 हाथ में रहा बाकी, और 5 चौका 20 और 9 दूना 18, 38 38 और 4 42, 42 के 2, 4 हाथ में रहा बाकी, 4 दूना 8 और 4 12, यानी कि आंसर कितना 1225 आपका आंसर। देखिए 1225 कहाँ दे रहा 1, ए आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट आप लोग चलिए देखिएगा, फिर से आपके पास सेम उसी तरह का प्रश्न जैसे अभी आप लोग बनाए। देखिएगा 21 + 22 + 23 + ... 49 का योग क्या है। जल्दी से इसका औसत निकाल लीजिए। औसत निकालने के लिए अभी हम लोग सीखे फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, यानी कि 21 प्लस क्या कीजिएगा 49, तो 70 बटा 2 ये निकल जाएगा औसत। लेकिन संख्या हमको निकालना है टोटल, है ना। तो देखिएगा इसमें थोड़ा सीखिएगा। देखिएगा 21 से ना 49 हो रहा, यहाँ देखिए छोड़ करके हो रहा और आधा हो रहा है। 21 से 49 तक की संख्या गिना जा रहा है। 21 से 49 में कितने का डिजिट होगा, कितना संख्या होगा जी, तो 29, 29 संख्या हो जाएगा 29, ठीक है। 21 से 49 जा रहा है, ना कि 1 से जाता तब 49 होता, लेकिन यहाँ कितना से जा रहा है 21 से 49 तक जा रहा है। इसका मतलब कितना संख्या, तो संख्या 29 हो जाए 29 हो जाएगा, 29 संख्या। तो गुने योग निकालने के लिए क्या कर लिया 29 गुना, यानी कि 35 दूना 70 और 29, 35 गुने 29 कर दीजिए, यानी कि 9 × 5 = 45 के 5 4 हाथ में रहा बाकी, और 5 दूना 10, 5 9 9 27, 27 10 37 और 37 और 2 कितना, ओ गलती हुई गया क्या, 9 × 5 = 45, 5 4 हाथ में रहा बाकी, अच्छा 47 और 37 और 4, ठीक, तो 41, 1 4 हाथ में 3 दूना 6 6 4 10 10 15, ठीक है। आंसर क्या 1 नंबर आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट, आज यहीं रहने दीजिए, अगला मिलते हैं, ठीक है। और इसे ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और वीडियो को जितना से जितना शेयर और लाइक कीजिए। कम से कम एक बच्चा 10 शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।